हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। संतान सप्तमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग राज्यों में अनेकों नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्ताभरण सप्तमी, संतान सप्तमी और दुबड़ी सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करना है। सबसे पहले मैंने चौकी लगा लिया, उस पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। आपके पास सफ़ेद कपड़ा है तो आप वो भी बिछा सकते हैं इस पर। तो थोड़े से चावल रखकर हम भगवान शंकर और माता पार्वती यानी कि शिव परिवार की फ़ोटो को यहाँ पर रख लेंगे। भाद्रपद में आने वाली सप्तमी का विशेष महत्व होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक जल का लोटा भरकर रख लिया है। इस दिन व्रत रखकर महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना करती हैं। तो देखिए मैंने पार्थिव शिवलिंग और माता गौरी, माता भगवान गणेश जी को बना लिया है यहाँ पर। तो आप मिट्टी से बना लें। तो देखिए, और मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिया जला लिया है। तो कोई भी पूजा करते हैं उसमें सबसे पहले दिया जलाया जाता है। तो देखिए बेलपत्र नहीं था मेरे पास, तो कटे हुए बेलपत्र निकले थे जो मैंने फूल मंगाए थे। तो अब कटे हुए बेलपत्र तो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब मैं ऐसे ही यहाँ पर जल से अभिषेक कर दूंगी। पहले पानी से अभिषेक करेंगे हम, और फिर देखिए शिवलिंग का अभिषेक भी कर दिया है मैंने। अब माता गौरा को भी अभिषेक करेंगे, और अब कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, और फिर से पानी से एक बार अभिषेक अच्छे से करा लेंगे। तो सप्तमी तिथि का आरंभ 9 सितंबर को रात 9:54 पर ही हो गया था। अगले दिन यानी कि आज 10 सितंबर को रात में 11:13 तक सप्तमी रहेगी। उदय तिथि में काल में सप्तमी तिथि 10 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो इसका व्रत 10 सितंबर को ही रखा जाएगा, यानी कि आज। तो देखिए मैंने जनेऊ समर्पित कर दी है भगवान गणेश को और शिवलिंग को, और माता गौरा को मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। आप चुन्नी भी समर्पित कर सकते हैं। तो पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:27 से 8 बजे तक भी है, और 9:32 से 11:05 तक भी है। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर से पहले ही कर लेनी चाहिए, इसलिए 10 सितंबर के दिन आप इस दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सबको टीका कर दिया है। भगवान को चंदन से टीका कर देंगे, और माता पार्वती को और माँ गौरा को हम कुमकुम से टीका कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने कलश रखा है उस पर आप नारियल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, और ऐसे ही भी पानी से भरकर आप कलश रख सकते हैं। तो देखिए मैंने कलश को भी जो मैंने रखा है पानी का भरकर, उस पर भी चंदन से टीका कर दिया है, और दिए को भी टीका कर लिया है। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो अच्छे तरीके से आप पूजा करें अपनी संतान के लिए, भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। तो देखिए मैंने सबको फूल समर्पित कर दिए यहाँ पर। यह व्रत माता और पिता दोनों मिलकर भी कर सकते हैं साथ में बैठकर। तो दोनों करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए मैंने माता पार्वती को यहाँ पर श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है, और मैंने यहाँ पर कुछ मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं, वो भी हम समर्पित कर देंगे यहाँ पर। तो 7-7 की संख्या में ये पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दी हैं, और एक डोरा बनाया जाता है जिसे कि हम हाथ में पहनते हैं। तो इसमें 7 गांठें लगाई जाती हैं जो हम डोरा बनाते हैं, और इस डोरे की भी पूजा की जाती है। और बाद में इस डोरे को हम अभी भी पहन सकते हैं और बाद में भी पहन सकते हैं, पूजा करने के बाद भी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये डोरा तैयार कर लिया है, और ये जो पूरी हैं मीठी पूरी, इन्हीं के साथ ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। आप यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती को खीर भी समर्पित कर सकते हैं। व्रती संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ भी कर सकते हैं, और फिर आरती करके पूजा करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर डोरा बना लिया है। अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे, और इसको अच्छे से दूर्वा से छींटा देकर इसको भी हम टीका वगैरह करेंगे अच्छे से। तो इसको मैंने रख दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको डोरे को भी रख लिया है। तो इसी तरीके से आप पूजा कर लें। तो अब हम देखिए आगे हम अब इस व्रत में हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। तो उसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है।
अगर आप कथा या नहीं पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। तो पूजा करने का जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप संतान सप्तमी की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कई मुहूर्त आपको बता दिए हैं। और ये जो हमने कलश रखा है इससे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, जो हमने दाहिने हाथ पे रखा है। और ये जो हमने इसको कथा पढ़कर हम इसको भी अर्घ दे देंगे। अब हम ये जो आरती हमने यहाँ पर रखी थी, हमने दिया रखा था, इससे भी आप आरती कर सकते हैं और अलग से दिया लगाकर भी आप आरती कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी का महत्व क्या है, व्रत का महत्व क्या है। संतान सप्तमी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह व्रत संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए किया जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखते हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। हर विवाहित महिला को संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर दक्षिणा भी रख दी है। पूजा में रही हुई कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी पूजा कर ली है, तो आप इस तरीके से कर लें। और जो हमने वो धागा बनाया है उसको आप अभी भी पहन सकते हैं और पूजा करने के बाद भी पहन सकते हैं। यहाँ पर आपको कथा पढ़कर भी सुना देती हूँ। एक बार अयोध्यापुरी के राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी और विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी रूपावती एक ही क्षेत्र में रहती थीं और दोनों अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने कई महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते देखा। पूछने पर उन्हें पता चला कि संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। उन दोनों ने यही व्रत रखा, संतान की कामना की, लेकिन घर वापस आने के बाद दोनों व्रत के बारे में भूल गईं। श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में रानी बंदरिया बनी और ब्राह्मण की पत्नी मुर्गी बनी। उन्होंने फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी, जिनका नाम ईश्वरी था और ब्राह्मण का नाम भूषणा था। इस जन्म में वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। भूषणा को व्रत याद तो यहीं पर भूषणा को व्रत याद रहा और उसने व्रत रखा और उसके 8 बच्चे हुए, लेकिन रानी को व्रत याद नहीं रहा और वह भूषणा से ईर्ष्या करने लगी। उसके 8 बच्चे हैं, ईर्ष्या के कारण उसने उन बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार नहीं पाई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भूषणा के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। तब भूषणा ने उसे अपने पिछले जन्म के व्रत के बारे में बताया। ईश्वरी ने संतान सप्तमी के दिन व्रत रखा और एक बच्चे को जन्म दिया। तब से महिलाएं इस शुभ दिन पर व्रत रखती हैं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो ये थी व्रत कथा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी और किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। हर हर महादेव।